नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम कि सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी क्या होते हैं? विकारी वे शब्द होते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द। अब विकारी शब्दों में संज्ञा शब्द आते हैं, सर्वनाम आते हैं, विशेषण आते हैं और क्रिया शब्द आते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको विकारी शब्दों से संज्ञा को पढ़ा। आशा है आपने उन्हें देख लिया होगा। अब हम सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे कि सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है। पहले ये देखते हैं। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ सबका नाम। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए, यानी संज्ञा को बार बार आने से रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। अब इस पहले वाक्य में गुंजन क्या है? गुंजन तथा विद्यालय शब्द क्या है? संज्ञाएं हैं। और दूसरे वाक्य में गुंजन के स्थान पर क्या लिया है? वह वहाँ पढ़ती है। तो वह तथा विद्यालय के स्थान पर क्या लिया है? वहाँ। यानी गुंजन के स्थान पर वह और विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द जो प्रयोग में लाए गए हैं, वे शब्द क्या है? सर्वनाम है। अतः वह और वहाँ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? तो सर्वनाम के प्रकार आपने पढ़े होंगे। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। और उनमें पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब पढ़ेंगे हम बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम पहला देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। किसके लिए? स्वयं अपने लिए। उत्तम यानी स्वयं अपने लिए करता है प्रयोग, वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि। ये सब क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आते हैं हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पर। वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको आदि। ये सब क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा क्या प्रयोग में लाया जाता है? आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये क्या होते हैं? कि वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं, यानी अन्य कोई तीसरे व्यक्ति के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है,
जिन शब्दों का वे क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका इत्यादि। ये सब क्या है, पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो ये तो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम पर। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। जैसे देखिए, वह आपकी घड़ी है। वाक्य में वह शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार यह मेरा घर है, तो इसमें यह शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार अब अगले भेद पर आते हैं हम, अगले प्रकार पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। किसकी, अनिश्चय की। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, किसी ने कहा था। इन वाक्यों में कोई, कुछ, किसी शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी इससे निश्चित नहीं कहा जा सकता कि कौन जा रहा है, क्या खा रहा है, किसने कहा। ये सब क्या है, अनिश्चय है। तो ये क्या हो गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। अब आते हैं हम अगले प्रकार पर, प्रश्नवाचक सर्वनाम पर। कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं, जो क्वेश्चन का, प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं। क्या बना देते हैं, प्रश्नवाचक। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि कौन गाना गा रही है, यानी कौन गा रही है, कौन आते ही क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कौन क्या है इसमें, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह क्या लाया, क्या क्या है इसमें, प्रश्नवाचक। किसकी पुस्तक पढ़ी है, किसकी शब्द क्या है, प्रश्नवाचक। इन शब्दों में कौन, क्या, किसकी शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार ये शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब आते हैं हम, अगला भेद है पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो जो और सो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितना और उतना क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार अंतिम प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है कि वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है। निज यानी स्वयं के लिए, खुद के लिए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना खाना बना रहा हूँ। अपना क्या है, निजवाचक सर्वनाम शब्द है अपना। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। तुम अपनी क्या है, इसमें निजवाचक सर्वनाम का शब्द है अपनी। पढ़ो, वाक्य में अपना, अपनी शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों
आपने बेकारी शब्दों में सर्वनाम शब्द को पढ़ा। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।